नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि अगर किसी के व्यवसाय में उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ समस्या आ रही हैं, उनके पास धन नहीं है और उनको कर्ज लेना पड़ जाता है और वो उस कर्ज में इतना फंस जाते हैं कि उसको उतारना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। उसको कर्ज मुक्त होने के लिए उनको क्या उपाय करने चाहिए, ये इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के हेतु अनेक प्रकार की बाधाओं को सहन करता है। मतलब उनको अपनी जीवन शैली चलाने के लिए, अपने कार्य और खर्चे पूरे करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थिति में अगर जो किसी का व्यवसाय है और व्यवसाय उनका ठीक से नहीं चल रहा है, आदमी बहुत अधिक परेशान हो गया है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, और वो अगर कर्ज लेने की सोचता है, कर्ज ले भी लेता है और कर्ज लेने के बाद वो डूबता चला जाता है कर्ज में, उधर उसका व्यवसाय भी नहीं चलता है और उसको कर्ज उतारने में इतनी परेशानियां होती हैं, तो वो बेचारा बहुत चिंतित हो जाता है कि हमको क्या करना चाहिए। अगर वो अपनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भी, सारी मेहनत करने के बाद भी अपना कर्ज उतारने में सक्षम नहीं हो रहा है, तो उसको उपायों का भी सहारा लेना पड़ सकता है। उपाय भी उनको करना चाहिए। मतलब उपाय और कर्म जब हम दोनों चीज साथ साथ करते हैं तो हमको उससे जल्दी लाभ होता है। कर्म तो करना ही है, अपना कर्जा उतारने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद भी उनका कर्ज नहीं उतर रहा है और वो हिम्मत हार गए हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें। कर्ज हमेशा मंगलवार के दिन ही उतारना चाहिए। मंगलवार के दिन कर्ज लेना नहीं चाहिए, कर्ज उतारना चाहिए। चाहे हम उस कर्ज को बैंक से लें, बैंक का लोन हो, या वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिया गया कर्ज हो। प्रथम कर्ज की किस्त जब भी हम देते हैं, हमको मंगलवार को देनी चाहिए। पहला कर्ज की किस्त हमको, चाहे वो बैंक में दें, चाहे वो जिस व्यक्ति से लिया है उसको दें, मंगलवार के दिन ही देनी चाहिए। अगले दिन बुधवार को ये दोनों काम साथ साथ करने हैं कि पहले दिन मंगलवार को बैंक में किस्त जमा करी कर्ज की, या उस व्यक्ति को दिया जिससे हमने लिया है। उससे अगले दिन बुधवार को हमको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर, या किसी भी मंदिर में जहाँ गणेश जी की प्रतिमा है, उनको मोदक लड्डू का भोग लगाना चाहिए। पहला तो उपाय ये है। दूसरा, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और व्यवसाय के लिए लिया गए कर्ज को उतारने के लिए महीने के प्रथम बुधवार को किसी भी किन्नर को सुहाग का सामान और हरी साड़ी या कोई हरा वस्त्र हमको देना चाहिए। इससे हमारे कर्ज उतारने में काफ़ी लाभ होगा। कोई साधन ऐसा जरूर बनेगा जिससे हम अपना धीरे धीरे कर्ज उतारने के लिए सतत प्रयास जो कर रहे हैं वो पूर्ण होगा। जब भी हम उस कर्ज को देने जाएं, मतलब जब हम जो सोचते हैं कि आज हमको ये उधार देना, कर्ज देना है, तो उसको देने के लिए सबसे पहले गाय और कुत्ते को रोटी जरूर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए,
जब भी हमारे सिर पर कर्ज होता है या हमको बीमारी आती है या कोई भी परेशानी आती है, आप ये तो समझ लीजिए उनके पीछे राहु केतु शनि का ही हाथ होता है। गुरु से कभी भी हमारे सिर पर कर्ज नहीं होता। गुरु अच्छा होता है तो वो हमारा इन सब चीज़ों में मदद करता है। तो गाय को और कुत्ते को हमको जरूर रोटी देनी चाहिए। अगर आपको ये है कि हमारा कर्ज बहुत जल्दी से समाप्त हो जाए तो आप रविवार के दिन ओम सूर्याय नमः इसका जप करें और अपनी यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार गेहूं और गुड़ बैल को जरूर खिलाएं। इससे भी कर्ज मुक्ति में आपको राहत मिलेगी। गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर मीठे चावल का दान करना चाहिए। मीठे चावल बनाने पीले और किसी भी गरीब को बांटना चाहिए। 3 किलो चावल की कोशिश करना चाहिए कि 3 किलो चावल की हम मीठी खीर बनाएं या मीठे चावल बनाएं, वो हमको गरीबों में बांटने चाहिए। किसी मजार पर भी आप ये दे सकते हैं। अपने व्यवसाय स्थल पर किसी भी दिन हमको शाम के समय, रात्रि के समय 400 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम जौ रखकर किसी बर्तन में रख सकते हैं या वहीं पर किसी भी जगह रख सकते हैं। वहाँ रखें और अगले दिन उसको जल में प्रवाहित करें। अगले दिन मतलब जल में आपको बहा देना है। इससे आपके व्यवसाय में अति शीघ्र लाभ होगा, मतलब वो बढ़ेगा और आपके कर्ज मुक्ति के मार्ग भी निकलेंगे, कर्ज मुक्ति का भी साधन बनेगा। इन सब उपायों के करने के बाद अगर हम अपनी श्रद्धा से और विश्वास से इन उपायों को हम करते हैं तो इससे हमें जरूर लाभ होगा। श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी उपाय को करने के लिए। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड ये विराम करती हूँ। नमस्कार।